आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है यूजीसी नेट मैनेजमेंट यूनिट 3 SHRM स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट 2 में हम लोग पढ़ते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ा, कैरियर कॉम्पिटेंसी के बारे में पढ़ा, कैरियर प्लेच्यू के बारे में पढ़ा, कैरियर प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा। अब अलग बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में पढ़ा, जिसके 4 अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। रॉबर्ट कपलन और डेविड नॉर्टन ने जिस कंसेप्ट को दिया। आइए अब आगे पढ़ते हैं। अनदर चेंज मॉडल, इसे प्रपोज किया था रोनाल्ड लिपिट एंड जेन वाटसन एंड ब्रूस वेस्टले ने। 7 स्टेज मॉडल है। 7 स्टेज में क्या क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ नीड फॉर चेंज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चेंज रिलेशनशिप, डायग्नोसिस ऑफ क्लाइंट एंड क्लाइंट सिस्टम प्रॉब्लम, the examination of alternative routes and goals, establishing goals and intention of action, the transformation of moving intention into actual change effort, the generalization and freezing stabilization of change, achieving a terminal relationship with change। आपको इसको अलग अलग जो 8 स्टेप्स है उसको भी इस तरीके से 8 स्टेप चेंज मॉडल बाय जॉन कॉटलर का 8 स्टेप चेंज मॉडल जो है वो आपको स्टेप बाय समझाया गया। पहला, क्रिएट अर्जेंसी, फॉर्म ए पावरफुल कोलिशन, क्रिएट ए विजन फॉर चेंज, क्रिएट द क्लाइमेट फॉर चेंज, कम्युनिकेट द विजन, एम्पावर एक्शन, क्रिएट क्विक विंस, build on the change, make it a stick, ठीक है। आपको इस बात को समझना होगा कि जब आप किसी चेंज को ला रहे हैं तो किस तरीके की सिस्टम्स को, किस तरीके की प्रोसीजर को अडॉप्ट करें। सबसे पहला, क्रिएट अर्जेंसी, फॉर्म ए पावरफुल कोलिजन, क्रिएट ए विजन फॉर चेंज, communicate the vision, empower action, create quick wins, build on the change, make it stick, creating the climate for change, engaging and enabling the organization, implementing and sustaining for change। ठीक है। Davis and Newstrom have perceived a wide range of quality of work life activities as open communication, equitable reward system, a concern for employee job security and participation in job design, types organizational culture, normative culture. In such a culture, the norms and procedures of the organization are predefined and the rules and regulation are set as per the existing guidelines. Types organizational culture, normative culture. In such a culture, the norms and procedures of the organization are predefined and the rules and regulation are set as per existing guidelines। वर्क लाइफ ट्रायंगल जो है इम्पोर्टेंट है। आपको वर्क लाइफ ट्रायंगल में 3 अलग अलग जैसे ट्रायंगल के डायमेंशंस हैं, उसी तरीके से वर्क, रिलेशनशिप एंड सेल्फ केयर। अगर वर्क, रिलेशनशिप और सेल्फ केयर में बेहतर कोऑर्डिनेशन है तभी आप लंबे समय तक किसी काम को बेहतर तरीके से कंटिन्यू रख सकते हैं। pragmatic culture, under this more emphasis is placed on the client and the external parties। pragmatic culture क्या है? अंडर दिस pragmatic culture के अंदर हम ज्यादा emphasis करते हैं क्लाइंट के ऊपर और एक्सटर्नल पार्टी के ऊपर। pragmatic culture में कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है मेन मोटिव होता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द मेन मोटिव। अब उसी तरीके से है कलेक्टिव बार्गेनिंग, आइडेंटिफाई बाय सिडनी एंड बेट्रिस बेब इन 1897। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है आइडेंटिफाइड किया गया है बाय सिडनी एंड बेट्रिस बेब के द्वारा 1897 में। कलेक्टिव बार्गेनिंग इंडिया में अगर हम बात करें तो कलेक्टिव बार्गेनिंग इंक्लूड इनटू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। बाइपार्टाइट एग्रीमेंट जो है
are drawn up in voluntary negotiation between management and union. Settlement क्या है? If during conciliation the officer feels that there is possibility of reaching a settlement, he withdraws himself from scene, then the parties are to finalize the term of the agreement. Consent award क्या है? These are agreements reached while dispute is pending before an adjudicatory authority. अप्रोचेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, पहला यूनिटरी अप्रोच है। यूनिटरी अप्रोच का इसमें आता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर जो है दोनों सेम मोटिव कॉमन गोल के लिए काम कर रहे होते हैं। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट्स अराइजिंग बिटवीन देम and they work as a team to attain common goals. Pluralistic approach क्या है? Developed in USA by John R. Commons, collective bargaining was used as a mechanism to sort out the conflict between the employer and employees. ठीक है। Classical approach, Marxist model, radical approach है। Karl Marx consider industrial conflict as a part of broader social conflict between classes and use it to explain the fundamental historical process of change and development in human society. मार्क्स ने सोसाइटी को दो भागों में बांटा, कैपिटलिस्ट who own the means of production and proletariat who own nothing but their own labor power, जिसके पास कुछ अपनी संपत्ति के रूप में तो नहीं है लेकिन लेबर पावर है। साइकोलॉजिकल अप्रोच, most of problem in industrial relation arises because of the differing perception and attitude of the management and the worker. ह्यूमन रिलेशन और न्यू क्लासिकल अप्रोच जो है बाय कीथ डेविस के द्वारा दिया गया है, जिसमें इन्होंने मेंशन किया द हैंडलिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम हैंडलिंग मटेरियल, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेस। द हैंडलिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस इज डिफरेंट फ्रॉम हैंडलिंग मटेरियल, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेस। सिस्टम अप्रोच बाय जॉन डेनलप, जॉन डेनलप ने बुक लिखा है इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम 1948 में, जो भी काफी पॉपुलर है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है, जिससे अक्सर आपसे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, अक्सर आपसे सवाल इससे पूछे जाते हैं। इसके कुछ ट्रेडिशनल अप्रोच हैं, कुछ मॉडर्न मेथड हैं। ट्रेडिशनल मेथड में इसकी बात करें तो रैंकिंग मेथड, पेयर कंपैरिजन मेथड, ग्रेडिंग मेथड, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, आपको चेकलिस्ट मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट, ग्राफिकल स्केल, इजी मेथड, फील्ड रिव्यू मेथड है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ।